अदहन राम गुण ग्राम जिमी, ईधन अनलय प्रचंड, सियावर रामचंद्र की जय। मान लीजिए 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आती, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने मंदिर में विराज जाते? नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पुनः मैं रामचरितमानस की ये पंक्तियां, ये दोहा लेकर आया हूं। और यह दोहा इसलिए लेकर आया हूं कि जो इस वक्त देश में घटित हो रहा है, यह सब इन पंक्तियों के द्वारा दर्शाया जा सकता है। और इन पंक्तियों से प्रतीत होता है कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने जो लिखा है वह आगे होने ही वाला है। अभी आप देख रहे होंगे संभल में मंदिर दर मंदिर निकल रहे हैं, और आज तो पटना में भी एक 500 साल पुराने शिव मंदिर निकला है। ये अचानक से क्यों बाढ़ आ गई, और अचानक से इतने मंदिर और भगवान के विग्रह क्यों प्रकट होने लगे? जरा गौर कीजिएगा। और एक पंक्ति हम सब हमेशा सनातनी कहा करते हैं, वही है वही जो राम रचि राखा। और इन्हीं बातों पर आज शैलेश की बात है। पहले तो मैं पुनः उस पंक्ति को दोहरा दूं जिसे मैंने प्रारंभ में कहा था, और उसका आशय क्या है उसे मैं स्पष्ट कर दूं, तब फिर इस पर चर्चा होगी, इस पर बात होगी। और वह पंक्ति है, कुपथ कुतरक कुचाल कली, कपट दंभ पाषंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईधन अनल प्रचंड। दोहा नंबर 32 का रामचरितमानस। यानी कि राम जब वास करते हैं, राम नाम लिया जाता है, तो सारे छल कपट प्रपंच पाखंड इस कली काल में, इस कलयुग में धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। और अब इस दोहे का तारतम्य समझें। मैं पुनः कहूं, रामचरितमानस दोहा नंबर 32 का। और क्या हो रहा है सोचिए। 22 जनवरी 2024 रामलला का अपने मंदिर में विराजमान होना, कभी किसी ने कल्पना की थी? क्या किसी सनातन ने, किसी हिंदू ने, या जो विरोधी भी रहे होंगे उन लोगों ने भी कतई नहीं सोचा होगा कि राम मंदिर का निर्माण होगा इस देश में और रामलला स्थापित होंगे। जिस प्रकार जब राम का जन्म हुआ था तो ग्रह नक्षत्र योग सब एक प्रकार से मिल गए थे, ठीक उसी प्रकार से वह योग मिलता दिखाई पड़ता है। जरा गौर से देखेंगे आप। मान लीजिए 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आती, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने मंदिर में विराज जाते, अपने भवन में विराज जाते? कतई नहीं। यह भी एक राम का योग है कि एक हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक प्रधानमंत्री पद पर आसीन होता है
और जो गर्व से कहता है कि मैं हिंदू हूँ। ललाट पर चंदन भी लगाता है, शिवलिंग की पूजा भी करता है। यह राम का ही योग है, राम की ही कृपा है। और तनिक और आगे बढ़िए। अगर 2017 में उत्तर प्रदेश में आदित्य योगीनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनते तो क्या इतनी सहजता से, इतनी तीव्रता से और इतने भव्य रूप में भगवान राम के उस महल का निर्माण हो पाता? शायद नहीं। यह भी संयोग है। और फिर थोड़ा और आगे बढ़िए। बहुत लोग कह रहे थे कि 22 जनवरी 2024 को क्यों? क्योंकि यह चुनाव है, इसलिए यह कराया जा रहा है। फिर एक बार कल्पना कीजिए, अगर यह लोकसभा चुनाव के बाद मंदिर के शुभारंभ का अवसर रखा जाता, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा का जो समय था वह लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद रखा जाता, और जिस प्रकार से मत आए और जिस प्रकार से अहंकार के दंभ में विपक्षी लोगों ने, राम विरोधी लोगों ने हुंकार मचाई, एक अहंकार दिखाया, तो क्या लगता है कि ऐसे में बड़ी सहजता से राम मंदिर का उद्घाटन या भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बड़े सहज ढंग से हो पाती? शायद नहीं। यह भी राम की ही इच्छा थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जब एक बार हमारी नगरी में हमारे साथ छल किया जाएगा तो इसका उल्लास बड़े जोरों से मनाया जाएगा। जो फैजाबाद की सीट यानी अयोध्या जिसे कहते हैं, उस पर विपक्षियों को जीत हासिल हुई। तो यह भी एक संयोग था। परिकल्पना कीजिएगा, शैलेश की बात में हम इसी तरह की बातें लेकर आते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें, ताकि लोगों तक सनातन धर्म, हिंदू धर्म के बारे में कुछ जानकारियाँ मिल सके और लोग सनातन के प्रति एक बार पुनः पुनर्जागृत हों। हमें दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाना है, लेकिन अपने सनातन के प्रति, अपने हिंदू धर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ जरूर होना है। अब तनिक और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा, क्या कारण है कि जगह जगह सर्वे शुरू हुआ काशी विश्वनाथ में, और जिस प्रकार के फव्वारे और शिवलिंग पर जो विवाद मचा, अगर ये सब सारे संयोग नहीं होते तो क्या कभी आप उस शिवलिंग का भी दर्शन कर पाते जिसे लोग फव्वारा बता रहे हैं? और जरा सोचिए, क्या संयोग है, भगवान राम की क्या माया है। संभल में कहा जाता है कि कली का अवतार होगा। वो कौन सी छोटी सी बात हो गई जो पहाड़ बन गया? एक जगह का सर्वे
और सर्वे के बाद विवाद, और विवाद के बाद फसाद। और सच कहें तो फिर राम की माया है। राम जब आते हैं तो छल कपट प्रपंच पाखंड सब अपने आप पुनः जलकर समाप्त होने लगते हैं। कहाँ एक मकान के, एक जमीन के सर्वे का मामला इतनी दूर तक गया कि उस शहर में, उस संभल में मंदिर ही मंदिर हर जगह दिखाई देने लगे और सारे मंदिर खुलने भी लगे और सब में पूजा पाठ भी प्रारंभ हो गया। अब इसे क्या कहेंगे? तो सब योग है, सब संयोग है। इसीलिए मोदी भी आए, इसीलिए योगी भी आए, और इसीलिए आज संभल से लेकर पूरे देश में सनय सनय तमाम सनातनी अपने पुराने इतिहासों को जान रहे हैं और अपने भगवानों के दर्शन कर रहे हैं। फिर मैं कहूँ, होई है वही जो राम रचि राखा। जो राम ने रच कर रखा है वही होगा। राम इस देश के प्राण हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और राम नाम का जप ही इस कलयुग में सबसे बड़ा मंत्र है। तो आइए, शैलेश की बात में जितना ही हम सब राम को याद करें, राम नाम का जप करें। सनय सनय सभी बाधाएं, सभी क्लेश, सभी विरोध अग्नि में जलकर स्वाहा हो जाएंगे, क्योंकि राम आते हैं तो काम चला जाता है और राम का प्रवेश शनय सनय हम सबके बीच हो चला है। राम की कृपा दिखाई देने लगी है। शैलेश की बात में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम।